तो बस आज कुछ है नहीं सखियों बनाने के लिए। मम्मी देखती हैं अभी, साड़ी खोलते हैं। खोलना है आपको, डब्बा खोलना है? खोल दो यार, चलो बन गया ना। गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल सखियों, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। क्या फरमाइश कर, क्या रहा है? मेरे पास एनर्जी नहीं है। एनर्जी नहीं, झूठे एनर्जी नहीं है बन रहा जाके। आज बक्सा खुलेगा माता, आज बक्सा की तिजोरी की चाबी कांच पा रखी है माता ने, पता नहीं। गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग बच्चों। खुला है, खुला, सब खुला है, सब खुला है। यहाँ कोई ताला नहीं लगता हमारे। अब अगर कोई आया तो बक्सा फिर रुक जाएगा। और मैंने सोचा खाना खाने के बाद तो बक्सा खोलने का कोई प्लान करने का मतलब ही नहीं है। अभी खुल गया तो खुल गया बहन। हाँ, नहीं तो कोई ना कोई आता है, फिर नहीं खोल पाते। क्या बेटी? चलो बैठे, बैठ के बताओ। चलो सखियों, ग्लूकोन डी की ऐड के लिए पार्थू हायर हो चुका है यहाँ पे। चलो ज्यादा नहीं दिन के मुकाबले ये एनर्जी गेम का टाइम हुआ फटाफट। वाह, तो सब बच्चों को ग्लूकोन डी गर्मी में पीना जरूरी है। और अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से नहाने। एंड आज है मंडे, हमने 2 दिन से कुछ भी शूट नहीं किया है। और आज भी मैं सोच रही हूँ बहुत ज़्यादा शूट तो नहीं करूँगी। यही सखियों, तो अब हम करने जा रहे थे ब्रेकफास्ट। एंड ब्रेकफास्ट में हम खा रहे थे, रात को मैंने भरवा भिंडी बनाई थी एंड दिन में मम्मी ने काले चने की सब्जी, तो वो दोनों ही बच गया था। तो यहाँ हम दोनों ने डिसाइड किया कि इसी से करेंगे ब्रेकफास्ट आज का। एंड मम्मी ने पराठे बनाए और मैं मम्मी को 1 बाइट खिला रही हूँ कि मम्मी खा के देखो, खट्टी नहीं हो रही है। मम्मी कह रही भिंडी बहुत खट्टी हो रही है, खट्टी हो गई थी, मुझसे अमचूर थोड़ा ज्यादा डल गया। एंड यहाँ पे पार्थू को बिजी रखने के लिए मम्मी ने बोला कि चल पार्थू तुझे कुछ सिखाती हूँ। और पार्थू का तो रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है इसमें सखियों। एंड मम्मी यहाँ पे फलों की कटिंग करके मैं कटिंग कर दे रही थी एंड मम्मी उसमें कुछ कर रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी। तो मैंने ये देखा कि पार्थू का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इस चीज में। एंड सच बताऊं सखियों, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो चाहें आपके बच्चे का इंटरेस्ट उसी में हो। पार्थू को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती इस टाइप की चीजें। ऐसा नहीं है वो बिजी नहीं रहता या वो क्रिएटिव नहीं है, वो करता है बट अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, जो उसको पसंद है उसमें। और मैं उसको इन सब चीजों के लिए बॉदर भी नहीं करती हूँ कि नहीं तुम्हें यही करना है। तो यहाँ मम्मी ने फिर बनाया इसमें कुछ अंगूर, आम, केला, उस पर फिर कलर किया। बट पार्थू इसमें रत्ती भर भी इन्वॉल्व नहीं था, मैं और मम्मी ही कुछ बना रहे थे उसके लिए। तो ये बना था फाइनल। ये चाहिए जो फैन चला के बैठा होता है। तो यही सखियों, मम्मी गई हैं नीचे टेलर अंकल के पास, उन्होंने मेरा गाउन सिल दिया है। एंड आपने बोला था 1st एंड 3rd, तो मैंने तीनों ही ले लिए क्योंकि किसी ने 3rd भी बोला था। बहुत ज़्यादा महंगे नहीं थे। बहुत सी सखियाँ कह रही थी सीमा हमें भी लेना है, हम दिल्ली में रहते हैं। तो आई एम सो सॉरी सखियों, इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकती। मटेरियल दिल्ली में मटेरियल्स की कमी नहीं है यार, कहीं से भी ले लें। इस टाइम तो आपको पता ही है कि ये सब चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि हम भिजवाएं या वो लें। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से हमारा एड्रेस या किसी का एड्रेस मेरे पास आए। तो आई एम सो सॉरी यार, मैं इस चीज़ के लिए हेल्प नहीं कर सकती किसी भी सखी की मटेरियल को लेके। तो मम्मी गई हैं टेलर के पास और टेलर भैया ने बहुत ही अच्छा स्टिच किया है मेरा गाउन। और लेके भी आए थे कल, मैंने पहना भी, बट पता नहीं उन्होंने थोड़ा सा काम, आई थिंक कहते पॉकेट लगाना है तो पॉकेट नहीं लगा पाए। तो वो ही देखने गई है मम्मी, और आएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो मेरी कुछ सखियों के ना कमेंट थे एंड मम्मी अभी कह रही थी कि चल सीमा बक्सा खोलते हैं, बट मैंने मना कर दिया। पता नहीं क्यों मेरा ना बहुत दिन से मन ही नहीं हो रहा है ब्लॉग बनाने का। इसलिए नहीं कि ब्लॉगिंग से कोई वो है, इसलिए कि जब आप अंदर से खुश नहीं होते ना तो आप दूसरों को खुशी नहीं दे सकते। खुद का खुश रहना पहले बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जब मैं खुद ही खुश नहीं होंगी तो क्या मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी ब्लॉग्स बनाऊँगी। और इसका रीज़न ये है कि जो दुनिया में इस टाइम महामारी फैली हुई है उससे हम तो बच के नहीं रह सकते। और टेस्ट नहीं कराया तो तब तक आप कंफर्म भी नहीं होते कोरोना है या नहीं है। लेकिन मेरी बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स इस वक्त बीमार पड़े हुए हैं। तो मेरी मदर इन लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं, मेरी मौसी, बड़ी मौसी बीमार हैं। आ गए माँ, बन गया। तो भाई इनकी किस्मत अच्छी है। हाँ, क्यों इतना लेट क्यों लगाया भैया ने? आंटी के ना कपड़े पूरे के लिए। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगा था काम ही नहीं, उन्हीं को दे दूंगी सारा। तो क्या अब तो दुकान जाता है तो घर में ही बनाता है। अच्छा, आंटी ने भी निकाला था ना बस सिलवाने के लिए। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको। ये वाला आपको याद है ना, ससा फराज का
मैंने ये वाला दिया था उनको, ऐसा सिल देना बोल के, और इसमें पॉकेट भी है और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। क्यों कंफर्टेबल है? कुछ हुक कुछ बोलते हैं इसको नेक पे, मम्मी इसको क्या बोलते हैं? की होल बोलते हैं ना। तो ये की होल बना हुआ है ना पीछे, आप देख पा रहे होंगे। तो इसकी वजह से ये किसी को भी आ जाता है। और ये देखो ये बहुत ढीला है, तो ये देखो इतना ढीला है। ये डिज़ाइन मुझे इसलिए पसंद था कि इसको कोई भी पहन सकता है, जैसे मम्मी मेरे घर में आई या शालू मेरे घर में आए, कोई भी आएगा। तो ये देखो उन्होंने एज इट इज़ सिल दिया इसको, ये लो। और अभी मैं आपको पहन के भी दिखा देती हूँ, बस अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। पॉकेट भी लगा दी उन्होंने इसमें, पॉकेट भी काफ़ी अच्छी लगाई है। 80 सेंटीमीटर लगा। हाँ 2 मीटर 80 सेंटीमीटर, 2 मीटर से मतलब 3 मीटर भी टोटल नहीं लगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि 100 रुपीज़ मीटर कपड़ा ये मैंने लिया है, 100 रुपीज़ मीटर लिया है। तो आप समझ लो 2.5 मीटर के करीब ना मम्मी, 2.5 मीटर के करीब ये कपड़ा लगा है। एंड इसकी स्टिचिंग मैंने 250 दी है। तो ऑलमोस्ट 500 रुपये में मेरा ये गाउन तैयार हो गया है। एंड इसकी क्वालिटी आप किसी भी ऑनलाइन कपड़े से नहीं कर सकते, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का कपड़ा है ये। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। तो ये रहा सखियों पहला गाउन मेरा, और अभी एक ही सिला है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वैसे सिला है ससाफराज वाला स्टाइल में। एंड घेर भी आप देख सकते हो। आप इसको घर में भी पहन सकते हो, आप इसको बाहर भी पहन के जा सकते हैं ना माँ, बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये देखो बैक से ऐसे है। एंड इसमें 2 पॉकेट भी है, पॉकेट देखो। तो इसमें 2 पॉकेट भी बनवाई है मैंने सखियों। तो ये मेरा फर्स्ट गाउन है। दिखाओ क्या क्या डाला? लहसुन जीरा, हाँ प्याज, हाँ। थोड़ा सा हींग, प्याज हींग लहसुन तड़का। जीरा डाला है मम्मी ने। हाँ। और तड़का। और ये वैसी गुड़ वाली नहीं बनेगी, चीनी डाल के बनती ना मम्मी। हाँ, थोड़ी सी काला हो जाता है ना, वो तो गुड़म्मा अलग होता है। सब्जी खाने लायक। हाँ तो फिर आप लोग उस दिन बोल रहे थे ना कड़ी दिखा दो, तो मम्मी बना चुकी होती है, मैं अंदर या एडिटिंग कर रही होती हूँ, एकदम से हर चीज़ शूट नहीं हो पाता। और जैसे कोई कह रहा था कि गौरी कह रहे थे सीमा वीडियो बहुत हिल रही है और दिल्ली वाली भी हिलती है आपने बोला। तो डियर देखो मेरे हाथ में ना ऐसे ट्राइपॉड है और ये रफ व्लॉगिंग होती है। आप ट्राइपॉड को सामने रख के जब कुछ व्लॉग करोगे तो नहीं हिलेगा, वो मेकअप आर्टिस्ट वगैरह के लिए होते हैं। बट जो हाउस व्लॉगिंग होती है उसमें तो कहीं ना कहीं हिलेगा ही। आई थिंक पहली बार कोई कंप्लेन आई है इस टाइप की, इसलिए मैं एड्रेस कर रही हूँ। वरना देखो डियर ऐसे ऐसे करके जब मैं कहीं चलूँगी तो ये मूवमेंट तो होगी ना, तो ये स्टेबल नहीं रह सकता। और वो होता है गिम्बल से, तो गिम्बल नहीं है मेरे पास जो ये ट्राइपॉड है भी काफ़ी अच्छे का क्वालिटी का है। तो आई एम सो सॉरी अगर हिलता हुआ नज़र आता है। तो किसी ने आपकी बात का बुरा नहीं माना, आप बुरा मत मानना। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके सजेशन को मैंने अच्छे से ही लिया। मैं बस बोल रही हूँ कि ऐसी कंप्लेन आज तक आई नहीं है ना। चलो आ भी गई तो हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, आगे से कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगी क्योंकि बहुत छोटा सा ट्राइपॉड लेके मैं आप लोगों के लिए ना शूट करती हूँ। तो अब जब मैं रील ब्लॉगिंग करती हूँ, देखो अब मैं हिली तो ये मूवमेंट तो करेगा। जो वो गिम्बल होता है ना जब हम उससे शूट करते हैं तो उससे इतना नहीं होता है, ये गिम्बल नहीं है तो इसलिए। तो आज मम्मी सब्जी पका रही है ये आम वाली, और कच्चे आम हमें छोटे वाले ही मिले है ना। मम्मी बेचारी गई थी मोटे मोटे वाले कच्चे आम लेके आऊंगी पर नहीं मिले। हाँ तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि मेरे घर में सब बीमार पड़े हुए हैं इस टाइम पे, और उसकी वजह से ना मन उदास सा तो हो ही जाता है। तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं व्लॉगिंग करूँ सखियों। और मेरी मदर इन लॉ जैसे मैंने बताया बीमार हैं, मेरी बड़ी मौसी शिवानी भाभी, जो भी लोग वीडियोस देखते हैं रेगुलर उनको पता होगा देहरादून में, वो सब बीमार हैं। मेरे सारे ससुराल वाले इस टाइम देहरादून में हैं। अनूप गए हैं घर के लिए, घर में देख रेख करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हैं 3 डॉगीज़ और उनका ख्याल रखने के लिए अभी तक जो वहाँ रह रहे थे वो वहाँ पे नहीं हैं। तो बड़ी ही मुश्किल हो रही है सखियों इस टाइम पे। और आप कितना भी खुश रहने की कोशिश करो तो अच्छा तो नहीं लगता कि मैं यहाँ टहल के मचक के वीडियोस बनाऊँ एंड वहाँ पे सब बीमार पड़े हों। तो इसीलिए बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, सब बीमार हो रखे हैं इस टाइम। और जैसे अभी मौसी के घर में सब थोड़ा सा ठीक हो गए हैं तो 2 दिन से हम आ जा रहे हैं, और आज तो शायद नहीं जाएंगे, मौसी लोग आ जाएँ तो अच्छा है यहाँ पे। तो बस आज कुछ है नहीं सखियों बनाने के लिए। मम्मी देखती हैं अभी साड़ी खोलते हैं। खोलना है आपको, डब्बा खोलना है, खोल दो यार। चलो बन गया ना आपका खाना, चढ़ा
चढ़ा दो बस। तो पहले मैं सखियों को दिखाती हूँ कि वो सोचती होंगी बक्से में ऐसे कैसे बैठते हैं सखियों। तो चलो सखियों, पहले आपको इस बक्से का राज बताया जाए। और सबसे पहले तो मुझे ये बताना कि किस किस के घर में ऐसा बक्सा है आज तक। तो ये जो बक्सा है ना, मम्मी हटाती नहीं थी। हमने बोला मम्मी को किसको हटा दो, बट मम्मी का ये जान से प्यारा बक्सा है। मेरी पहली तनख्वाह की पहली कमाई का बक्सा है वो। अच्छा, ये बात तो हमें भी नहीं पता था। अब मम्मी आपको दिखाएंगी कि इसको हम बक्से के ऊपर नहीं बैठते हैं, इसके लिए भी फिर मैंने एक इंतजाम किया था। मम्मी चलो, मम्मी दिखाओ सखियों को। तो पहले हम इस पे बक्से पे बैठेंगे तो पिचक जाएगा। ये देखो, उठाओ ना इसको, उठाओ ना, सीधा करके रखो, सीधा करके रखो। तो इसको मैंने उस दिन उल्टा कर दिया था। ये देखो, आपको ये दिख रहा है, ये मैं वुड का बनवा के लाई थी और इसके ऊपर मैंने शीट भी चढ़ा दी थी है कि ये दिखने में अच्छा लगे। देखो मम्मा, तो देखो बक्सा तो इसमें बैठेंगे तो ये पिचक जाएगा। तो इस तरह का नहीं। अब ये देखो, ये इतनी मोटी वुड का एक मैं कितने रुपए का, 100 रुपए का ये लेके आई थी फट्टा, बस बनवा के नीचे से। और इसके ऊपर ये हमने ये चढ़ा दिया था ना, तो ये इसके ऊपर रखते हैं ताकि बक्सा एज इट इज़ रहे। देखो बक्सा में जंग तो ये नॉर्मली लगता ही है। तो बाकी आज ये बक्सा खुल ही जाए सखियों, आज ये बक्सा खुल ही जाए सखियों, दिखाई देते हैं सखियों। हाँ खोलो। तो ये देखो मम्मी का बक्सा, सब पैकिंग करके रखा हुआ मैंने, सब पैक करके रखा है माँ ने। मतलब बहुत सारी साड़ियाँ जो मैंने पहनी नहीं है। हाँ दिखा दो, आज बहुत सारी साड़ियाँ हैं। मम्मी मैं बड़े ट्राइपॉड पे लगा दूँ इसको। चलो, तो पहली साड़ी मम्मी की ये है और ये मम्मी ने आज तक पहनी भी नहीं है। ये पल्ला है आई थिंक, है ना मम्मा? तो ये पल्ला है और जल्दी जल्दी दिखाऊंगी। और ये ऐसे प्लेन है। तो ये एक ग्रे कलर की साड़ी है। अच्छा लगता है मुझे, कलर अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा लगता है। तो चलो, ये मम्मी की फर्स्ट साड़ी है ना। अब यहाँ पे जाते हैं। देखो सबसे बड़ी बात, मैंने कैसे पैक करके रखा हुआ। हाँ देखो मम्मी ने पैक करके रखी है हर एक साड़ी को, ऐसे आपको नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होता है ना, साड़ियों की लाइफ बन जाती है। देखो सारी साड़ी पैक है मम्मी की। ये देखो सब पैक करके रखी है मैंने। एक ये है, ये भी पहनी नहीं मैंने, ऐसी रखी है अभी तक। ये देखो बहुत सुंदर है, ये भी ग्रे और पिंक, ग्रे एंड पिंक का है ये। और तो ये आप देखो, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल सी साड़ी है। इसको आगे जल्दी जल्दी करो मम्मा, वो देखो आगे जाओगे तो इसका शेड चेंज हो जाएगा। ये शेड चेंज, ये देखो, ये बहुत सुंदर लग रही है। तो ये सेकंड साड़ी है मम्मी की। एक साड़ी मम्मी की ये है, ये सिल्क की साड़ी है। ये कौन लाया था मम्मा? प्रमोद? नहीं, ये कौन लाया था? ये शालू लाई थी, नानू और शालू मिलकर लाए। अच्छा, उल्टी रखी हुई आपने ना? उल्टी रखती हूँ मैं साड़ी, फिर रीच पड़ जाती है। कैसे दिखाऊंगी? ये पल्ला है। कितना खोलेंगे साड़ी को? कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये पल्ला है इसका। तो ये देखो, एक साड़ी मम्मी की ये है और ये इसका पल्ला है। और अभी तक मम्मी ने पहनी नहीं है। ये वो साड़ियाँ हैं जो मम्मी ने पहनी नहीं है। ये भी मैंने, तो ये शालिनी ने गिफ्ट करी है मम्मी को। ये ये भी 3 साल से ऐसी पैक पड़ी है। पहनी भी शालू ने और नानू ने। एक ये है, ये बहुत पुरानी साड़ी है ना। मेरे को लग रहा है मैं लेके आई थी वाली छाट के, शायद कि कौन लाया था ये वाली साड़ी? मैं ही लाई थी ये छाट के। हाँ, ये एक बार मैं मम्मी के लिए लेके आई थी। ये देखो, ये साड़ी, ये प्याजी कलर मम्मी को बहुत पसंद था, तो मैं मम्मी के लिए ये मैंने पसंद करी थी। बहुत पुरानी साड़ी है ये। ये भी नहीं पहने, ये प्रमोद लाए थे। कहाँ है? जैसे प्रमोद कहीं जाते हैं ना, किसी भी जगह जाते हैं जब, तो वहाँ से वो हमारे लिए साड़ी जरूर लेके आते हैं, जरूर लेके आते हैं। तो ये देखो, ये प्रमोद लेके आए थे। और कहीं की है ये, स्पेशल साड़ी है कहीं की। मुंबई से? नहीं, प्रमोद कृपया आप कमेंट करके बताइए कि ये साड़ी आप मम्मी के लिए कहाँ से लाए थे? कि मुंबई से? चेन्नई से। तो ग्रीन लाया था, यही थी क्या? तो ये चेन्नई से प्रमोद लाया था मम्मी के लिए। ये चेन्नई से आई थी ना। ये भी प्रमोद लेके आए थे मम्मी के लिए चेन्नई से। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी आप देख सकते हैं। तो अब मैं पूरा खोल के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि हमें बहुत हालत खराब हो जाएगी सखियों। ओके, तो ये भी लाए थे प्रमोद जवाई जी। ये देखो, ये बर्थडे में लाए थे। ये चेन्नई की है आई थिंक, ये चेन्नई की है। बहुत खूबसूरत साड़ी है ये। अब कभी मम्मी पहने तो आपको दिखाएं भैया, मम्मी पहनती नहीं है। और ये साड़ी मैंने पसंद करी थी ना शालू की शादी में। तो ये शालू की शादी में मम्मी ने साड़ी पहनी थी। और ये इतनी सुंदर साड़ी है ना, गुजराती स्टाइल साड़ी है ये ना, बांधनी साड़ी जिसे कहते हैं। ये पल्ला इसका, ये इसका पल्ला है। और बहुत ही खूबसूरत साड़ी है ये देखो आप,
बहुत अच्छी लगती है बनने में। बहुत, इसका कपड़ा इतना सुंदर है ना, साटन का कपड़ा जैसा है और बहुत ही प्यारी लगती है। देखो मम्मी एक बार, तो ये देखो आप, ये मम्मी की साड़ी है तो ऐसे नहीं दिख रहा है, तो ये साड़ी है देखो, और बहुत ही खूबसूरत साड़ी है ये। तो इसमें से कोई साड़ी जो आपसे मैच कर रही हो तो कमेंट करके बताना हमें। और ये साड़ी का मुझे नहीं पता क्या कौन लाया था, ये ली थी, ये नानू ने दिया था। नानू, ओके, नानू शानू, नानू सालू ने। ओके, बर्थडे वगैरह में दिया होगा ना। तो ये देखो एक साड़ी ये है मम्मी के पास, इसका कपड़ा बहुत प्योर जॉर्जेट है, लचक है कपड़े में बहुत ज़्यादा, और बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है। ये देखो, आप देखोगे ना इसमें ये काम हो रखा है, बहुत सुंदर काम। एक साड़ी ये है, और ये इसका ब्लाउज है। अब तो सारा अबे ये तो अब मेरे को आ जाएगा ये पीछे का ये बैक है यार मम्मी, तो अब आपको आएगा ही नहीं, आप इतनी पतली भी थी कभी। और ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत है, ये नेट की साड़ी जब चलती थी ना तब की, बहुत पुरानी साड़ी, पर ये छोटी है थोड़ी सी ना मम्मी, तो ये साड़ी छोटी है ना, आप इसका काम देख सकते हो। ले लो, बस लेके साड़ियाँ रह जाती हैं ऐसे। धोती अच्छी दिखाओ, हाँ मम्मी को धोती पसंद है। यामिनी ने दी थी मुझे। ओके, ये यामिनी दीदी आपको याद होंगे ना, जिन्होंने मेरा हेयर कट किया था, ये उन्होंने दी थी। मुझे बहुत एंड अच्छी लगती है। यामिनी दीदी के कपड़ों में पसंद बहुत ही, मतलब हाई क्वालिटी वाले कपड़े पसंद करती हैं यामिनी दीदी, सिंपल एंड सोबर। धोती बहुत अच्छी लगती है। हाँ, तो ये देखो ये धोती है बहुत ही सुंदर, इस पे बस यहाँ पे सिंपल और बहुत सुंदर है। बॉर्डर दे रखा है और बहुत ही प्यारी है। किसी दिन मम्मी आपको पहन के दिखाएंगी सखियों। मम्मी आप पहनते तो कभी, ये मैं लाई थी है ना, और ये मैंने ली थी सरोजनी नगर से मम्मी के लिए। ये मैं सालू हम तीनों गए थे हाँ। सरोजनी नगर, मेरे को ये डम्मी में बहुत अच्छी लगी, मेरे को वो कितना प्यारा प्रिंट है। तब तक इसने सालू को बोला कि तुम लोग आगे चलो मैं आ रही हूँ करके, तो मम्मी को लेके, और मैं जब मेरा सालू आगे आगे जा रहे थे, पीछे से ये लेके आ गई धोती कि मम्मी ये लो। अरे मैं कहा तू ले आई, मैंने कहा हाँ मम्मी मैं ले आई। मम्मी बस ऐसे देखते जा रही थी, मैंने कहा क्या हुआ, तो बोली बहुत साड़ी सुंदर से लग रही, अच्छा ना बहुत धोती सुंदर लग अच्छा, रही। बहुत ही अच्छी लगती तो है। मैंने बोला अच्छा ठीक है, फिर मैंने बहाने से इन लोगों को बताया नहीं, मैंने कहा आप चलो मैं पीछे कुछ भूल गई हूँ, मैं भी आती हूँ। मैं फटाफट गई, मैंने डमी वाले को बोला मैं भैया इसी को उतार के जल्दी पैक करके दो, किस साड़ी की है। पहनी भाई, ऐसे साड़ी बहुत चली थी। हाँ ये सतरंगी क्या इसको ब्रासो प्रिंट कहते हैं आई थिंक, हाँ। एंड ये है ब्रासो प्रिंट, ये देखो। बहुत अच्छी लगती तो है। ये बहुत ही प्रेस अच्छा- की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना आप लचक देखो है। इसमें लचक कितनी है ना, बहुत लचक। और ये बहुत ही बिल्कुल प्यारी प्रेस की साड़ी जरूरत है। इसमें। आप लोग बताना मम्मी इनमें से कौन सी धोती कल पहन के दिखाएगी आपको। अच्छा और ये है येलो साड़ी, और वैसे मम्मी कहती है कि मैं येलो पहनती हूँ तो बीमार पड़ जाती हूँ, तो इसलिए येलो तो मम्मी को बोलना मत, लेकिन ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है। देखो ये भी शालू प्रमोद लेके आए थे ये वाली, हाँ। तो ये देखो ये शालू और प्रमोद लेके आए हैं। इसके शादी में लेके आए थे। काफी सुंदर साड़ी में लाइटिंग, नेचुरल लाइट है, ट्यूबलाइट की लाइट में आप ये सब देख रहे हो ना। ये देखो बहुत ही प्यारी साड़ी है। और ये है वो साड़ी जिसकी मैं बात कर रही थी, ये प्योर सिल्क की साड़ी है ना अम्मा, प्योर सिल्क है। और ये मेरे पापा ने, मम्मी कब दी थी गिफ्ट आपको? शादी की उसके बाद शादी की पहली बार मेरे पापा मम्मी को घुमाने ले गए थे, तो अब आप लगा लो ये उम्र में मुझसे भी बड़ी साड़ी है। तो ये देखो, और मुझसे पहले मम्मी के 2 जुड़वा बेटे थे, तो वो एक्सपायर भी हो गए थे, है ना मम्मी। तो ये देखो कितनी, मतलब ऑलमोस्ट भी वैसी की वैसी है, वैसी की वैसी ही साड़ी है। ये बहुत ही प्यारी साड़ी है, प्योर सिल्क में प्रिंट है, एंड इसमें हल्का सा काम हो रखा है। और ये देखो इतनी हल्की साड़ी है ना ये छूने में कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ये साड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। तो ये देखो सखियों, एटलीस्ट 38 साल पुरानी ये साड़ी होगी सखियों, एंड पता नहीं मैं ट्राइपॉड में आपको पूरा दिखा पा रही हूँ कि नहीं पा रही हूँ, पर ये साड़ी है। क्या क्या नहीं करना पड़ता तुम लोगों के लिए। देखो अब मैंने मम्मी के एक ब्लाउज देखा जो मुझे लगा कि मुझे आ जाएगा, तो मैंने पहन लिया।
बहुत फैशन से हो गया भैया सखियों, मेरी माँ का और मेरा काम बढ़ा दिया तुमने। बच्चों दिखा दिया अलाउद्दीन का अलाउद्दीन का चिराग। अलादीन का चिराग दिखा दिया। ऐसे नहीं। पातू नो 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 नो, आप नहीं छोड़ो बेटा, बेटा ये बना है। हे सखियों, तो फाइनली हमने बना लिया हमारा साड़ी व्लॉग एंड होप आप सबने देखा एंड आप लोग को अच्छा लगा होगा। बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं है मम्मी के पास साड़ी की, क्योंकि ऑलमोस्ट साड़ियाँ तो मम्मी डोनेट कर चुकी हैं। एंड मेरी मम्मी का दिल इतना बड़ा है, अगर किसी ने एक बार बोल दिया कि आप आंटी आपकी साड़ी अच्छी लग रही है, आंटी अच्छी लग रही, तो मम्मी बोलती ले जा। मम्मी ऐसे करती हैं, मम्मी और मैं एक जैसे है बिल्कुल। तो इसीलिए मम्मी के पास अब कुछ भी नहीं बचा। इवन हमने गीता और सुमन मेरे घर में काम करती थी, उसको इतनी नई मतलब साड़ियाँ दी है ना हमने, क्योंकि वो एक बार बोलते थे ना आंटी कोई साड़ी हो तो देना, मम्मी यहाँ आके मुझे इतनी दे देती थी। तो ये खुल गया मम्मी का साड़ी वाला बक्सा वाला ब्लॉग और होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो चलो सखियों, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लब्बो ऑल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना मेरी ब्यूटीफुल नहीं, बस रहना स्वस्थ रहना, मस्त रहना। बाय बाय माय ब्यूटीफुल सखियों। लब्बो ऑल। इसको याद है भैया, इसको याद है।